दोस्तों आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहला ही नंबर में दोस्तों 4 सवाल दिया हुआ है, ये पढ़ करके समझते हैं इसको क्या कहता है। कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। साथ में ये 4 प्रश्न दिए हुए दोस्तों, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल किस तरह से अस्तित्व में होता है, क्या होता है। पहले उसको जानते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यदि दोस्तों समझिएगा, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये ax² + bx + c = 0, यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो इसका विवेचक जो होता है, विवेचक किस तरह से निकालते हैं, विवेचक बोलिए या विविक्त कर बोलिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। विवेचक भी बोलते हैं, विविक्त कर भी बोल सकते हैं, विविक्त कर या डी बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर होता है दोस्तों b² - 4ac, ये होता है। तो ये विवेचक का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। d बराबर b² - 4ac, विवेचक या विविक्त कर इसी को कहते हैं। आइए और भी आगे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इस द्विघात समीकरण से जब d ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बाद अल्फा और बीटा दो मूल जो ज्ञात करते हैं किस तरह से, तो दो मूल इस तरह से होगा। एक अल्फा के लिए लिखना होता है -b + √d/2a, और बीटा के लिए जो होता है वो होता है -b - √d/2a। दोस्तों कभी कभी कहीं पर इस तरह से भी लिखा होता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वही है -b + √d की वैल्यू जो है ना, ये d ना लिख करके यही लिख देता है b² - 4ac, ये d का ही वैल्यू होता है। और नीचे में लिखा होता है 2a, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों उसी का जैसे बीटा का देखिए, बीटा का क्या हो जाए तो -b है -√b² - 4ac/2a, बस एक जैसा ही लिखा हुआ दोस्तों। इसके दो मूल ज्ञात करने का, द्विघात समीकरण के जब d विवेचक ज्ञात कर लेते हैं b² - 4ac, तब हम दो मूल इस तरह से अल्फा इक्वल -b + √d/2a, बीटा का -b - √d/2a, या ये दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, एक ही है दोनों। शॉर्ट में इसको लिखिए तो अच्छा रहेगा, पहले d ज्ञात कर लीजिए। आइए और भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ स्थितियाँ उत्पन्न होती है जिसके आधार पर d का अस्तित्व क्या होता है जानते हैं उसको। देखिए दोस्तों, यदि d का वैल्यू d बड़ा हो जाए 0 से, क्या कहाँ पर होगा, तो जब इस तरह से हम ax², ये द्विघात समीकरण का जब हम d ज्ञात करते हैं और d का मान 0 से बड़ा हो जाए, कोई धनात्मक मान आ जाए, तो इसका क्या होगा, तो मूल अस्तित्व में तो होगा, मूल अस्तित्व में होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा दोस्तों, मूल अस्तित्व में होगा लेकिन असमान होगा। ये पहली स्थिति को दिखाता है। यदि d बड़ा हो, कोई धनात्मक पूर्णांक आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से तो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से मूल अस्तित्व में होगा लेकिन असमान होगा। यदि दूसरी स्थिति में दोस्तों d का बराबर में अगर 0 हो जाता है तो इसे कहते हैं मूल समान है। क्या बोलेंगे, मूल समान है। जब d जो है 0 के बराबर हो जाए तब मूल समान होता है। एक और स्थिति उत्पन्न होता है दोस्तों, तीसरी स्थिति क्या है, यदि d से बड़ा हो जाए 0। ये कौन सी स्थिति है, यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए, 0 से छोटा कोई मान आ जाए, तब ये मूल क्या हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं होगा। मूल अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, d 0 के बराबर तो मूल समान, d 0 से बड़ा तो मूल तो अस्तित्व में है लेकिन असमान है, और अगर d से बड़ा हो गया 0 मतलब d माइनस में आ जाए कोई पूर्णांक, तब जाकर के उसे कहते हैं मूल अस्तित्व में नहीं है। ये नोट करते चलिएगा आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे क्या कह रहा है सवाल में। यदि मूलों का अस्तित्व हो
तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें हमेशा किस पर सॉल्व करना है, कह रहा है कि मूल अस्तित्व में हो, इसके बारे में बोल रहा है। मूल अस्तित्व में हो, असमान हो, ऐसी स्थिति मूल अस्तित्व में आएगा तो हम उनका जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे। आइए इसको समझने का और भी प्रयास करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है, पहला दिया हो 2x² माइनस का 7x प्लस 3 और बराबर का 0 है। इसका एक नंबर को इस तरह से लिख लीजिए, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। आप जब भी d ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको तो ABC का मान जानना जरूरी है। A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है और C का वैल्यू क्या है, ये जानना आवश्यक है इसमें। तो सबसे पहले इसका लिखिए, A बराबर होगा 2 और B बराबर होगा -7 और C बराबर हो जाएगा 3। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू -3 आएगा। अब हमें ज्ञात करना है D, हमें तो पता करना है मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमें इस तरह से, चूँकि D इक्वल क्या होता है, विवेचक बोलिए या विविक्त कर बोलिए, तो D बराबर होता है B² - 4AC, यही होता है। तो B की वैल्यू कितना, -7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू A की वैल्यू कितना है, 2 है और C की वैल्यू है 3। अगर इस तरह से कैलकुलेशन होता तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 4 दूना 8 या 24 हो जाएगा। ये 24, 49 में 24 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 25 बचेगा। तो 25 क्या है, ये मूल अस्तित्व में है। चूँकि हमने कहा कि 0 से यदि बड़ा होता है D तो मूल अस्तित्व में होगा लेकिन असमान होगा, हमें तो मूल अस्तित्व में ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, इसमें अब हम जब ये मूल अस्तित्व में है तो यहाँ पर लिख दें कि मूल अस्तित्व में है। अब हम इन्हें ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने। मूल अस्तित्व में है। अब इस तरह से ज्ञात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इसको यहाँ लिखे, क्योंकि 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। क्या कीजिए कि आप इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए। 2 जब कॉमन कीजिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ 7 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पा रहा है, 3 को भी विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो इसके नीचे में आ जाएगा। देखिए किस तरह से लिखा जाएगा ये, या 2 यहाँ कॉमन होगा तो x² माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। या आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 2 है, 2 गुना में इस तरफ तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा। तो 0 के नीचे होने से वो तो 0 ही उसका वैल्यू आएगा, तो इसको हटा दीजिए सीधा। तो यहाँ बचा x² माइनस 7x/2 और प्लस का 3/2 बराबर एक तरफ है 0। होता क्या दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना पड़ता है, b का जो वैल्यू होता है ना, b का वैल्यू में क्या करते हैं, उसके नीचे में जितना भी लिखा होता है उसका दोगुना करके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो इस तरह से पहले तो उसको लिख लीजिए ऐसे, अचर पद को दूसरे तरफ कर दीजिए। ये है अचर पद c वाला, इसको दूसरे तरफ कर देंगे तो यहाँ हुआ x² माइनस 7x/2 और ये बराबर कर देंगे इधर 3/2 प्लस में, तो दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस में 3/2 लिखेंगे। अब इस तरह से क्या बताया हमने कि b का जो वैल्यू है ना, b का वैल्यू को क्या कीजिए कि नीचे जो हर लिखा हो हर का दोगुना करके वर्ग करके दोनों तरफ लिखना है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ है b, ये वाला, ये a होता है यहाँ b है, c वाला को तो दूसरी तरफ कर दिए। तो b का वैल्यू कितना, 7/2 है। ध्यान दीजिएगा बात पर, 7/2 है b का वैल्यू। इसका वर्ग नहीं होता है, इसका वर्ग नहीं करना है, नीचे में जितना भी लिखा हुआ उसका दोगुना का वर्ग होता है। तो ये क्या करेंगे, 7 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे 2 का दोगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4, 7/4 आएगा। तो इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है दोस्तों। तो b का कितना देखे आपने, ऊपर वाला जो है वो वही रहेगा, लेकिन नीचे में जो भी है चाहे 1 हो 2 हो कोई भी अंक हो उसका दोगुना करके
गुना कर देंगे तो 2 है तो 4 हो गया, 7/4 का स्क्वायर को जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ कितना, ये 7/2, 7/2 के जगह लिखना, 2 के जगह स्थान पर क्या दोगुना कर दीजिए 4, इसके स्क्वायर को क्या करेंगे जोड़ने पर। इस तरह से जब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ है लिखा हुआ या x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा बराबर, इधर है -3/2 और प्लस 7/2 का 4 होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ये बना देता है दोस्तों a² - 2ab + b², यही फॉर्म में आ रहा है ये a² - 2ab + b²। आपको पता है कि a² - 2ab + b² अगर हो जाए तो ये किसका है, a - b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे a² - 2ab + b², ये a - b का होल स्क्वायर होता है। तो आइए इसको उसी फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा a की वैल्यू है x और b की वैल्यू हो जाएगा 7/4, तो लिखेंगे 7/4 का ये इतना स्क्वायर हो जाएगा। ये a² - 2ab + b², तो a ये x का है और ये b जो है 7/4, इसका स्क्वायर लिखेंगे बराबर -3/2 प्लस 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49/4 चौका 16, इतना हो जाएगा। और इसको करके देखिए, 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 8 16 माइनस 3 24 हो जाएगा, 8 का गुना होने पर प्लस 49 बराबर 25/16 आएगा। 25/16 आ गया दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पर से स्क्वायर हटा दीजिए। यदि एक तरफ से आप स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे भाग में रूट चढ़ जाता है, दूसरे तरफ में रूट डाल देते हैं। आइए कैसे होगा, ये स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या बच जाता है x - 7/4, इतना आया। ये स्क्वायर हटा दिया तो सामने वाले पर रूट चढ़ेगा, तो सामने में क्या है 25/16, इसको रूट में लिख दीजिए आप 25/16। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो है 25/16 रूट के अंदर है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा। तो 25/16 को प्लस और माइनस करके 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। एक बार 5/4 प्लस में है और एक बार 5/4 माइनस में है। आप क्या कीजिए, या x बराबर क्या करेंगे कि ये 5/4 एक बार प्लस में है, अगर ये प्लस में लिए हैं और ये उधर जाएगा 7/4 प्लस में, माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा तो 7/4 हो गया। और दूसरा क्या आएगा, ये 5/4 खुद माइनस में रहेगा एक बार, क्योंकि एक बार नीचे माइनस, इसके बाद ये प्लस में जुटेगा उधर जा कर के 7/4, इस तरह से होगा। अब देखिए 4 का एलसीएम 4 होगा, 5 + 7 और उधर होगा -5 + 7/4, तो हो गया 7 5 12/4 और ये 7 में 5 जाएगा 2/4। तो जब 4 से 12 में भाग पड़ेगा तो 3 और ये आ जाएगा 1/2। इस तरह से दोस्तों 2 हल निकल करके आया, 3 और 1/2। यही है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 2 नंबर का सवाल को देखते हैं क्या कहता है। इसमें जो 2 नंबर दिया हुआ है ये है 2x² प्लस का x - 4 बराबर 0। इसको किस तरह से हल किया जाएगा, पहले तो आपको पता करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। पहले तो हमें d ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू हो जाएगा 2, b की वैल्यू हो जाएगा 1 और c की वैल्यू हो जाएगा -4, a, b और c। अब d बराबर क्या होता है, तो d बराबर b² माइनस का 4ac बराबर तो b² - 4ac बराबर क्या लिखेंगे कि b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 दूना 32 प्लस में आएगा, तो ये हो गया 33 आएगा। d का वैल्यू आया 33।
जो कि शून्य से बड़ा है दोस्तों। जब ये शून्य से बड़ा है तो इसका मूल हो जाएगा कि मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है लेकिन असमान है। तो यहाँ लिखिए मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। इसलिए क्या करेंगे कि ये जो समीकरण लिखा हुआ इसको यहाँ लिखिए 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। आपको पता है कि इनमें से ये जो पहले वाला a जो है a कॉमन करते हैं, तो a कॉमन कर रहे हैं तो 2 अगर कॉमन कर दें यहाँ पर तो ये बन जाएगा x² प्लस x/2 होगा और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से जो है ना 4 का 2 हो जाएगा, ये x/2 इस तरह से आएगा। अब 2 जो है गुना में तो दूसरी तरफ भाग में जाने पर ये शून्य हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखना है। बचेगा x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0, इतना आएगा। या x² प्लस x/2 बराबर प्लस का 2, चूँकि इधर माइनस में तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा दोस्तों। प्लस में आने के बाद क्या करेंगे कि हमने बता दिया कि b में जो भी वैल्यू हो b के साथ में आप नीचे वाले को दुगुना करके उसका वर्ग को जोड़िए। तो किस तरह से जुटेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ 1/2, x/2 है तो इसको 1/2 कर लीजिए, और 2 जो नीचे में लिखा है इसका दुगुना, तो 1/2 जो होता तो 1/4 होगा, नीचे का दुगुना कर देंगे 1/4 का स्क्वायर को जोड़ने पर। तो इस तरह से लिखेंगे दोनों तरफ 1/4 के स्क्वायर को जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो किस तरह से हल ज्ञात होगा, देखिए यहाँ है x² प्लस x/2 और प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा ये। अब क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर है a² प्लस 2ab प्लस b² का है, ये फॉर्म उसी में आता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b² हो जाएगा ये। और उधर जो लिखा उसको तो कैलकुलेशन करना ही है। तो यहाँ देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बना तो a में x और b में 1/4 होगा, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, बराबर उधर है 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। या ये जो है x प्लस 1/4 का इस तरह से, पहले तो इसी को यहीं पर कर दीजिए, 16 दूना 32, 33/16 हो जाएगा, 33/16 आएगा इसका भिन्न का जोड़ करने पर। इसके बाद हमने बताया कि दोस्तों एक तरफ से आप जब स्क्वायर हटाते हैं तो उसके सामने वाले दूसरे तरफ में जो है रूट चढ़ जाता है इस तरह से। आइए देखते हैं क्या होगा, x प्लस 1/4 बराबर ये जो 33/16 लिखा हुआ अब ये रूट के अंदर चला जाएगा 33/16, तो ये क्या बनाएगा इसका, तो प्लस माइनस 33/4 इतना आएगा। चूँकि 33 का तो 33 ये रूट में रहेगा दोस्तों, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा, 4 16 का वर्गमूल निकल गया। अब क्या करना है इसका, या x बराबर क्या होगा, तो प्लस में रूट 33/4 माइनस 1/4 और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4 इतना आएगा, बराबर 4 का एलसीएम 4 लेंगे तो प्लस रूट में आ जाए तो रूट 33 माइनस 1 और इधर होगा माइनस रूट 33 माइनस 1/4। ये आएगा दोस्तों दो हल, x की वैल्यू 1 इतना और इतना आएगा। मूलों का अस्तित्व था तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने ज्ञात कर दिया दोस्तों। आप लोग इसको ठीक से देख करके धीरे से नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। तीसरा नंबर में 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। 3 नंबर में 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। पहले तो हमें ABC का वैल्यू लिखना है इसका। A का वैल्यू हो जाएगा 4, B का वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 3 और C का वैल्यू हो जाएगा 3। तो चूँकि D बराबर क्या होता है दोस्तों, B² माइनस 4AC इतना लिखते हैं, बराबर B की वैल्यू 4 रूट 3 इसका स्क्वायर करेंगे
-4 ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3 है। तो 4 इसका जब स्क्वायर कीजिएगा 4 चौका 16 को 3 से गुना करने पर ये 48 आएगा, फिर इधर भी 48 आएगा, बराबर हो गया 0। इसका कहता है मूल अस्तित्व में है अन्यथा नहीं, इसके बाद ही पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है मूलों का अस्तित्व है, ये मूल समान है दोस्तों। तो मूल समान है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ तो इस तरह से लिखिए, चूँकि 4x² प्लस का 4√3 या मूल समान है, मूल समान है, x + 3 = 0। इसमें से 4 कॉमन कर देंगे। पहले वाले में जो था इसको 4 को कॉमन कीजिए, तो यहाँ 4 कॉमन करने पर x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0, या ये 4 गुना में दूसरे तरफ भाग में जाने पर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0, इतना हो जाएगा। या x² प्लस √3x, ये जो है 3/4 उधर कर दीजिए दूसरी तरफ, तो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। अब b की वैल्यू है √3, हमने कहा कि नीचे में जो भी हो, नीचे में जो भी है उसका दोगुना कर देंगे। तो √3 बटे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका दोगुना करेंगे तो 2, √3/2 का स्क्वायर को जोड़ेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे समीकरण जो भी दिया हुआ है उसके दोनों तरफ √3/4 का √3/2 का स्क्वायर को जोड़ने पर दोनों तरफ √3/2 का स्क्वायर को जोड़ने पर तो जब इस तरह से जोड़ेंगे इसको तो ये बन करके आएगा इस तरह से, ये लिखाएगा या x² प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, दूसरी तरफ है -3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, इतना लिखाएगा। तो इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखा हुआ a² प्लस 2ab प्लस b², ये प्लस में लिखा हुआ, इससे पता चलता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर में है। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस √3/2 का ये होल स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरे तरफ है 3/4 प्लस 3/4 ही होगा, चूँकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर 3 प्लस 3/4 बराबर हो गया 0/4, ये आएगा 0। तो इस तरह से x प्लस √3/2 बराबर एक तरफ हो गया 0। इसका स्क्वायर हटा दीजिए, 0 पर तो रूट करना नहीं है, उतना ही 0 ही आता है, तो ये हो गया। इसीलिए x बराबर क्या होगा, तो ये इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो माइनस में √3/2। तो इस तरह से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखाएगा, 2 शून्य किसका, √3/2 और √3/2 ही आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों चौथे सवाल को देखते हैं क्या कहता है। ये चौथा जो लिखा हुआ 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, इसका देखिए किस तरह से ज्ञात होगा। यहाँ दिया हुआ 2x² प्लस का x प्लस 4 बराबर 0। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ABC। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, ये इतना है दिया हुआ। तो इसका a और b और c निकल गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4 है। तो ये जो d बराबर होता है ना, चूँकि d का वैल्यू जो लिखेंगे b² माइनस 4ac, ये होगा 1 का स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूना 8 चौके 32, तो ये माइनस का 31 आएगा। हमने क्या बताया था दोस्तों, यदि मूल अस्तित्व में, वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मूल अस्तित्व में हो तो उनका पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मूल अस्तित्व में है लेकिन असमान है। यदि मूल जो d का वैल्यू है ना, d जो है 0 के बराबर होता तो उसे कहते हैं मूल समान है। यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, मतलब d से छोटा हो गया, d से बड़ा हो जाए 0, छोटा नहीं, d खुद छोटा हो जाए,
यहाँ देखिए डी का वैल्यू क्या है, -31 है जो कि 0 से छोटा है। तो ये मूल क्या हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं है। चूँकि यहाँ पर क्या आया, डी से बड़ा हो गया 0, इसीलिए क्या है, मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरह से था दोस्तों। इसका हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसका मूल अस्तित्व में है नहीं, तो इन्हें ज्ञात नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं 3 नंबर का सवाल लेकर के, चूँकि 2 नंबर में कोई सवाल नहीं है इसमें दिया हुआ, 3 नंबर में जो भी है देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।